बचपन में मैं बहुत पढ़ना लिखना चाहता था। बचपन से ही मैं पढ़ लिख कर एक छोटा आदमी बनना चाहता था। पर मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो गई और मेरे वाइफ के लिए मैं उसका आदमी हूँ। और मैं खुद को कहीं पे भी इनकॉन्फिडेंट फील नहीं करता, तो मैं खुद को बहुत बड़ा बताता हूँ। इसके लिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ उसके लिए। बचपन से ही मैं बहुत तेजस्वी विद्यार्थी हूँ, तेजस्वी छात्र हूँ स्कूल में। ये टीचर लोग मेरे नाम के ऊपर ऐसे हाईलाइट और क्लास के बाहर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे। फेल वाली जो बुक होती है उसमें। पूरे मतलब ऐसे स्कूल लाइफ में मैं कहीं पे भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता था। पर जब भी एग्जाम का टाइम आता था, मेरे अंदर उस क्लास का मैं टॉपर बन जाता था उसी टाइम के लिए। क्योंकि मेरे को खुश करना होता था वो सुपरवाइजर को, कि कहीं वो खुश होकर मेरे को उसकी बेटी की मम्मी का हाथ ना दे दे। मेरे को चाहिए। एक बार तो मेरी हद हो गई कि मैंने पीटी टीचर से अपनी इंग्लिश वाली मैम का नंबर मांग लिया। तो वो मेरे को गुस्से में प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में ले जा रहे थे। उस टाइम पर मैंने मेरे माइंड में पूरा तैयार कर लिया कि कोर्ट मैरिज कैसे करेंगे हम। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बेरोजगार ही रहना चाहता हूँ। मैंने कई स्टार्टअप करने के लिए सोचा था। मैंने कई स्टार्टअप ऐसे सोचे करने के लिए। उसमें मैंने एक स्टार्टअप मेरे दोस्त के साथ सोचा कि देखो, मेरे और मेरे दोस्त का प्लान ये था कि हम घर 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 जाएंगे और सभी से 80+ बुड्ढे बुड्ढियों को इकट्ठा करेंगे और हम उन लोगों को खाने में ऐसा अच्छा अच्छा खाना देंगे, अच्छी से उनकी देखभाल करेंगे, पर खाने में थोड़ा थोड़ा सा जहर देंगे। जब वो लोग मरने पर आए तब हम उनकी जायदाद से ऐसे पेज पर अंगूठा ले लेंगे। हमने ये बिजनेस चले, इसके लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली थी। उसमें से एक स्कीम ये थी कि जो घर में से पति पत्नी यानी कि बुढ़ा बुढ़ियों का कपल एक साथ हमारे पास आएगा तो उनके घर वालों को प्रॉफिट हम आधा आधा शेयर करने के लिए भी तैयार थे। फिर हमने बहुत सोचा। फिर मेरे को एक कंपनी से भी ऑफर आया इंटरव्यू का। तो उस कंपनी बेसिक मतलब सिंपल चीज़ ये थी कि वो शैम्पू बनाती थी और वो लोग मतलब उनकी ऐसी पॉलिसी थी कि हमको घर मतलब सेल्समैन की नौकरी थी कि घर घर जाकर शैम्पू की बोतल बेचना। मैंने एक्सेप्ट कर ली। हम करेंगे भाई, हम बेरोजगार नहीं रहेंगे, हम करेंगे। तो पहले तो 2 घर में मैं गया। 2 ही घर से मेरे को यही मतलब जवाब मिला, रिप्लाई यही मिला कि पहले हम इस्तेमाल करेंगे, बाद में हम विश्वास करेंगे। अब जब मैं तीसरे घर में गया तब एक लड़की ऑलरेडी ना ही रही थी। तो मेरे को यही चल रहा था मेरे माइंड में कि अब इसको इस्तेमाल मैं करूँगा। तो मैंने उसको मतलब शैम्पू कैसे लगाना, कैसे यूज़ करना, सब कुछ बता दिया। पर पता नहीं क्यों वो जब वॉशरूम से बाहर आई तब उसके बाल तो भीगे हुए नहीं थे। फिर वो बोल रही थी कि मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, अब वो विश्वास पुलिस पर करेगी, ऐसा बोल रही थी वो। और एक तो मेरे माँ बाप इतने बेशरम लोग हैं, बदतमीज लोग हैं यार। वो तो सच में यार, बहुत उनमें शर्म जैसी कोई चीज नहीं है। वो पूरे महीने भर का एक डिब्बा, मेरे को आज पता चला कि वो मेरे को ड्रग्स खिलाते थे। वो मेरे को ड्रग्स खिलाते थे, पूरा डब्बा भर के रखते थे वो लोग, महीने का राशन जैसा। और मम्मी भी सब्जी के साथ में गोल गोल सी गरम गरम बना के दे देती। अब तुम ही सोचो, वो ड्रग का साइड इफेक्ट कहीं तो होगा ना भाई। फिर मतलब मैं पहले से बेरोजगार नहीं था। पहले मेरे पास एक जॉब थी, पर वो जॉब बहुत टाइम तक चली नहीं। पहले मैं मंदिर के सामने मतलब मेरा एक बिजनेस की ब्रांच शुरू की थी भीख मांगने की। पर वहाँ पे भी कंपटीशन शुरू हो गया। तो मैंने चर्च के सामने ऐसा बोल दिया कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो। तो वहीं पे भी नहीं चली मेरी बिजनेस, तो वो तो सारा फ्लॉप हो गया। और मैं जॉब बेसिकली इस कारण से नहीं करता क्योंकि मेरे को अब कंपनी पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि कंपनी मेरे पर पुलिस केस कर देती है। नहीं नहीं, अब तुम बताओ। मैं गया था और कंपनी वाला ने बोला कि तुम्हें हमारे कंपनी का माल सामान बेचना है। तो मैंने 2 फ्रिज, 3 एसी और 5-6 पंखे बेच दिए। फिर मेरे को पता चला कि वो कंपनी क्रीम बनाती थी।
तो और ये सब चीज़ें तो ठीक है मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी अभी बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, कोई दर्द नहीं है। पर मेरे को अब थोड़ा दर्द मिल सके, अनुभव हो सके, इसके लिए मैं कोई जॉब सोच रहा हूँ। तो तुम्हारे आसपास ऐसे कोई मंदिर हो, कोई भी हो, तो मेरे को बता देना। मेरा बायोडेटा फुल तैयार है भाई, एकदम तैयार है।